खबर मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व से आई है। हालात एक बार फिर से यहां तेजी से टकराव की दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अमेरिका ने पूरे क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कर दिया है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ संकेत दे दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो उसका जवाब सीमित नहीं होगा, बल्कि उसका असर दूर दूर तक महसूस अमेरिका करेगा। दरअसल अमेरिका के पास आधुनिक हथियार, तकनीक और वैश्विक सैन्य नेटवर्क जरूर है, लेकिन ईरान के पास वो जमीनी ताकत और वैचारिक नेटवर्क है जो उसके लिए अलग अलग मोर्चों पर लड़ सकता है। ये वजह है कि दोनों देशों की तैयारियों ने पूरे मिडिल ईस्ट में बेचैनी, अनिश्चितता और डर का माहौल पैदा कर दिया है। जानकारी के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अगर ट्रंप ईरान पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दे तो ईरान सीधे युद्ध में उतरने के बजाय अपने सहयोगी संगठनों के जरिए जवाबी हमला करेगा। बताते चलें कि इसी संभावित खतरे को देखते हुए पेंटागन ने मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस यूनिट्स तैनात कर दी हैं। फिलहाल पूरे क्षेत्र में पहले से करीब 30 से 40 हजार अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि साल 2025 में हुए 12 दिनों के सीमित युद्ध के दौरान ईरान ने अपने मिसाइल क्षमताओं से भारी नुकसान पहुंचाया था। उसी अनुभव ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को और ज़्यादा सतर्क कर दिया है। हालांकि किसी ठोस हमले की योजना सामने नहीं आई है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट से गतिविधियां बढ़ी हैं। पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ जरूर पक रहा है। इस बीच ईरान ने भी अपने सैन्य ढांचे को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने भरोसेमंद नेता अली लारिजानी को सौंप दी है। लारिजानी न सिर्फ देश के भीतर संभावित विरोध को संभाल रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कूटनीतिक मोर्चा मजबूत कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार लारिजानी रूस, कतर और ओमान जैसे देशों से लगातार संपर्क में है। इसके साथ ही अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। ईरान बार बार दोहराता रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर उस पर युद्ध थोपा गया तो जवाब देने से वो पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका और पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी चिंता ईरान का तथाकथित प्रॉक्सी नेटवर्क, यानी ऐसे सशस्त्र संगठन जो सीधे ईरान के बजाय उसके सहयोगी के तौर पर अलग अलग देशों में सक्रिय हैं। आशंका है कि किसी संघर्ष की स्थिति में ये नेटवर्क अमेरिकी हितों, सैन्य ठिकानों और सहयोगी देशों को निशाना न बनाने लग जाए। इसी खतरे को लेकर अमेरिकी सीनेट के वरिष्ठ डेमोक्रेट नेता हैं जैक रीड, इन्होंने चेतावनी दी है। उनका कहना है कि ईरान पर हमला पूरे क्षेत्र में एक बड़ी जंग को जन्म दे सकता है। इसमें न सिर्फ अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में पड़ेगी, बल्कि वैश्विक बाजार भी पूरी तरह हिल सकते हैं। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बारूद के ढेर पर बैठा है। अमेरिका की सैन्य तैयारी, ईरान की जवाबी रणनीति, प्रॉक्सी नेटवर्क की सक्रियता, इन तीनों को मिलाकर हालात को अगर देखें तो ये बेहद खतरनाक सब लग रहा है। अब सवाल यही है कि अगर यह तनाव चेतावनियों तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले दिनों में दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ेगी तो क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अमेरिका ईरान टकराव से संबंधित ये इस वक्त की अपडेटेड न्यूज़ हम आपको बता रहे हैं।